हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्गीय परमेश्वर, हम आज अपने हृदय को तेरे चरणों में झुकाते हैं। ये संसार दुख, दर्द, संकट और अंधकार से घिरा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि तू प्रकाश का स्रोत है। हे प्रभु, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, तू सबसे परिचित है। हर दुखी हृदय को देख, हर रोती आंख को देख, हर टूटी हुई आत्मा को देख। जो लोग निराशा में हैं, उन्हें आशा प्रदान कर। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें चंगाई दे। हे प्यारे परमेश्वर, हम तेरे करुणामय हाथों को पुकारते हैं। उन बच्चों को संभाल जो भूखे हैं, उन परिवारों को आशीष दे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो अकेलेपन से लड़ रहे हैं, उन्हें अपनी संगति का अनुभव करा। हे यीशु, इस संसार में नफरत और पाप बढ़ता जा रहा है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अधर्म हर जगह फैला हुआ है। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा से हमें शुद्ध कर, हमारे मन को परिवर्तन दे, हमें प्रेम, दया और नम्रता में बढ़ा। हे प्रभु, जो इस समय अस्पताल में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो दुआ के लिए तरस रहे हैं, जो डॉक्टरों के जवाब के इंतजार में हैं, जो बेहोश पड़े हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में हैं, हे यीशु, तू चमत्कारी हाथ बढ़ा और उन्हें चंगा कर। तू ही जीवन देने वाला और तू ही चंगाई देने वाला है। हे प्यारे प्रभु, जो लोग अपने परिवार में शांति नहीं पा रहे, जिनके घरों में कलह और झगड़े हैं, उन पर कृपा कर। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ा। माता पिता और बच्चों के बीच एकता कायम कर। हे यीशु, जो बेरोजगार हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो अपनी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तू उनके लिए मार्ग खोल। तू अपने अनुग्रह से उनकी मदद कर। जो लोग निराश हो चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, उन्हें एक नया अवसर प्रदान कर। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बुरी आत्माओं से परेशान हैं, जिनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है। हे यीशु, तू हर जंजीर को तोड़, हर कैद से आजादी दे, हर बंद दरवाजे को खोल। हे प्रभु, हम उन जवानों और बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो गलत राह पर जा रहे हैं, जो नशे में पड़े हैं, जो अपराधों में फंस चुके हैं, जो अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें तेरी ओर मोड़ दे, उनके जीवन में एक नया बदलाव ला। हे परमेश्वर, जो इस संसार में गरीब, बेसहारा, अनाथ, विधवा और बुजुर्ग हैं, तो उनकी रक्षा कर। जो रास्तों पर भटक रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है, जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनकी सहायता कर। हे यीशु, इस पृथ्वी को बचा। इस प्रकृति आपदाएं, भूकंप, बाढ़, युद्ध और महामारी से रक्षा कर। लोगों के दिलों में प्रेम और शांति की भावना जागृत कर। हे प्रभु, जो इस समय रो रहे हैं, जो टूट चुके हैं, जो किसी अपने को खो चुके हैं, तू उनके आंसुओं को पहुंच, उनके घावों पर मरहम लगा, उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव करा। हे यीशु, हमें एक नया दिन दे, एक नया आत्मा दे के हम तेरे मार्गों पर चल सके। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कर्म तेरी महिमा के लिए हों। हे प्रभु, जो लोग अपने अतीत के घावों को अब तक ढो रहे हैं, तो उनके दिलों को चंगा कर। जो बीते हुए समय की गलतियों का बोझ उठा रहे हैं, उन्हें क्षमा का अनुभव करा। जो आत्म अग्नि में डूबे हैं, उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, जो लोग परीक्षा और संघर्ष से गुजर रहे हैं, उन्हें सहन शक्ति और धैर्य प्रदान कर। जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें सफलता की ओर ले जा। जो बार बार असफल हो रहे हैं, उन्हें हार मानने से बचा। हे परमेश्वर, जो लोग अकेलेपन और अवसाद से जूझ रहे हैं, उनके मन में शांति और आनंद भर। जो अपनों से दूर हैं, जिन्हें कोई अपनाने वाला नहीं, उन्हें तेरे प्रेम का एहसास करवा। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं, उनके जीवन में नई रोशनी फैला। हे प्रभु, जो इस संसार में न्याय के लिए तड़प रहे हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनके लिए तू खड़ा हो। जो अत्याचार सह रहे हैं, जो अन्याय का शिकार हो रहे हैं, उनकी रक्षा कर। जो बेबसी में जी रहे हैं, उन्हें तेरा सहारा मिले। हे यीशु, जो अपने रिश्तों में दरार देख रहे हैं, उनके बीच प्रेम और विश्वास कायम कर। जो माता पिता और बच्चों के बीच दूरियां आ गई हैं, उन्हें फिर से जोड़। जो दोस्ती में विश्वासघात के शिकार हुए हैं, उन्हें सच्चे मित्र दे। हे परमेश्वर, जो इस संसार में दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आशीषित कर। जो डॉक्टर
नर्स, शिक्षक, समाज सेवी, पुलिस, सैनिक और सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें शक्ति प्रदान कर। जो अपनी मेहनत से दूसरों का जीवन सुधार रहे हैं, उन्हें हिम्मत और सम्मान दे। हे प्रभु, जो लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें विश्वास दे कि तू उनके लिए एक उत्तम योजना बना चुका है। जो अपने करियर, शिक्षा और जीवन के निर्णयों में उलझे हुए हैं, उन्हें सही राह दिखा। जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डर से जकड़े हुए हैं, उन्हें साहस दे। हे यीशु, जो इस संसार में प्रेरणा का स्रोत बनना चाहते हैं, उन्हें मार्गदर्शन कर। जो अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, उन्हें शक्ति दे। जो अपने कार्यों और वचनों से दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें अवसर दे। हे प्यारे परमेश्वर, जो लोग इस संसार में भटक गए हैं, जो अधर्म की ओर चले गए हैं, जो पाप में फंस चुके हैं, उन्हें वापस अपनी ओर बुला। जो सत्य और झूठ के बीच उलझे हुए हैं, उन्हें ज्ञान दे के वे तेरा सत्य पहचान सके। हे प्यारे प्रभु, जो लोग बुरी संगति में फंस चुके हैं, जिन्हें गलत राह पर जाने की आदत पड़ चुकी है, उन्हें बचा। जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें ये विश्वास दिला के ये समय भी बीत जाएगा और तू उनके साथ है। हे यीशु, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए तू नया मार्ग खोल। जो हर सुबह आशा लेकर उठते हैं लेकिन हर रात हताश होकर सोते हैं, उन्हें एक नया अवसर प्रदान कर। हे प्रभु, जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं लेकिन समाज के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन्हें आजादी का अनुभव करवा। जो अपनी पहचान की तलाश में है, उन्हें ये एहसास दिला के उनकी असली पहचान तुझ में है। हे परमेश्वर, जो लोग अपनी सीमाओं को पार कर एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, उन्हें दिशा दिखा। जो अपने डर, असफलता और बाधाओं से घबराते हैं, उन्हें ये विश्वास दिला कि तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हे प्यारे परमेश्वर, जो इस संसार में प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना चाहते हैं, उन्हें और अधिक प्रेम की शक्ति दे। जो अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, उनके शब्दों में जीवन और भक्ति भर। जो अपने कार्यों से दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहते हैं, उनके कार्य को आशीष दे। हे यीशु, जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने जीवन में हार मानने की कगार पर हैं, उन्हें ये एहसास दिला कि तू हमेशा उनके साथ है। जो गिर चुके हैं, उन्हें फिर से उठने की हिम्मत दे। जो थक चुके हैं, उन्हें नई ऊर्जा दे। हे परमेश्वर, जो लोग अपने अंदर डर और असुरक्षा को पाल बैठे हैं, उन्हें आत्मविश्वास प्रदान कर। जो अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान मान चुके हैं, उन्हें याद दिला के वे तेरी संतान है और तेरी संतान कभी हार नहीं मानती। हे प्यारे प्रभु, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन बार बार विफलता का सामना कर रहे हैं, उन्हें धैर्य और दृढ़ निश्चय दे। जो अपनी क्षमताओं पर संदेह कर रहे हैं, उन्हें ये एहसास करवा के उनके भीतर तेरी दी हुई शक्ति है। हे यीशु, जो लोग जीवन में हार मानकर बैठ गए हैं, उन्हें फिर से खड़े होने की प्रेरणा दे। जो अपने अतीत की गलतियों से खुद को दोषी महसूस करते हैं, उन्हें यह समझा कि तू एक नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, जो इस संसार में अंधकार में भटक रहे हैं, जो अपने जीवन की दिशा खो चुके हैं, उन्हें सही मार्ग दिखा। जो लोगों की आलोचना और तानों से दुखी हैं, उन्हें आंतरिक शांति और आत्म बल दे। हे प्यारे परमेश्वर, जो हर दिन कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को खुश नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें तू आशीषित कर। जो लोग अपनी मेहनत का फल नहीं देख पा रहे, उन्हें धैर्य और तेरे समय का इंतजार करने की समझ दे। हे प्यारे परमेश्वर, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन समाज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उन्हें आजादी का एहसास करवा। जो अपनी पहचान और अस्तित्व की खोज में है, उन्हें ये दिखा के उनकी असली पहचान तुझ में है। हे यीशु, जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं लेकिन डर के कारण कदम नहीं उठा पा रहे, उन्हें साहस दे। जो अपनी असफलताओं से घबराकर रुक गए हैं, उन्हें ये सिखा के हर असफलता एक नए अवसर की ओर ले जाती है। हे यीशु, जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें ये विश्वास दिला के ये समय भी बीत जाएगा। जो अपने दुखों को छुपाकर
मुस्कुरा रहे हैं उन्हें तू सच्ची खुशी का अनुभव करा। हे परमेश्वर, जो अपने घरों में अशांति और कलह से परेशान हैं, उनके घरों में प्रेम और एकता बढ़ा। जो रिश्तों की कड़वाहट में घुट रहे हैं, उन्हें क्षमा और समझ की शक्ति दे। हे प्रभु, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें विश्वास दे कि तू हर चीज को अच्छे के लिए बदल सकता है। जो माताएं अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रही हैं, उनकी प्रार्थना को सुन और उनके बच्चों को सफलता और सुरक्षा प्रदान कर। हे यीशु, जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, उन्हें विश्राम और शांति का अनुभव करा। जो अपने कंधों पर कई लोगों की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, उन्हें शक्ति और धैर्य प्रदान कर। हे प्रभु, जो लोग इस संसार में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, उन्हें ये एहसास करवा के एक भी दीपक अंधकार को दूर करने के लिए काफी होता है। जो अपनी सोच और विचारों से दुनिया को रोशन करना चाहते हैं, उनके विचारों को शक्ति और दिशा दे। हे परमेश्वर, जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग और नया करना चाहते हैं, उन्हें तेरी ओर से सही अवसर और मार्गदर्शन मिले। जो अपनी कोशिशों से हार मानने लगे हैं, उन्हें नए जोश और उमंग से भर दे। हे प्रभु, जो दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, उन्हें और अधिक करुणा में बना। जो जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक उपचार और अवसर प्रदान कर। हे यीशु, जो लोग आत्म अग्नि में जी रहे हैं, जो खुद से नफरत करने लगे हैं, उन्हें ये समझने की बुद्धि दे कि तूने उन्हें प्रेम से बनाया है और वे अनमोल हैं। जो लोग अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगे हैं, उन्हें ये एहसास करवा के तूने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। हे प्रभु, जो इस संसार में अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पा रहे, उन्हें स्पष्टता और समझ दे। जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें विश्वास और साहस दे कि वे फिर से प्रयास कर सके। हे परमेश्वर, जो इस संसार में प्रेम की तलाश में है, उन्हें सबसे पहले तेरा प्रेम महसूस हो। जो अपने हृदय में खालीपन और अधूरेपन का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें अपनी पूर्णता से भर दे। हे प्रभु, जो निराशा में डूबे हैं, जो अंधकार में उलझे हुए हैं, उन्हें ये विश्वास दिला के अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, तेरा प्रकाश हमेशा चमकता रहेगा। हे यीशु, जो लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जो हर दिन अपने आंसू छुपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, उन्हें तेरी शांति मिले। जो अपने भीतर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें नया जीवन और आशा दे। हे प्रभु, जो अपने डर और असुरक्षा से बंधे हुए हैं, उन्हें ये एहसास करवा के वे अजयी हैं, क्योंकि तू उनके साथ है। जो अपने सपनों को पूरा करने से डरते हैं, उन्हें वे आत्मबल प्रदान कर कि वे बिना रुके आगे बढ़ें। हे परमेश्वर, जो तेरी महिमा के लिए जीना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन को और अधिक उपयोगी बनाने का अवसर दे। जो इस संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहते हैं, उनके लिए नए दरवाजे खोल। हे यीशु, जो आज उदास और हताश हैं, उन्हें ये याद दिला कि तू उनके हर कदम पर उनके साथ खड़ा है। जो अपनी परेशानियों के कारण रातों को सो नहीं पाते, उन्हें तू शांति की नींद दे। हे प्रभु, जो तुझे अपने जीवन में और गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें अपने करीब ले आ। जो तुझे पुकार रहे हैं, उनकी प्रार्थना को उत्तर दे। जो तुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ऐसे चमत्कार दिखा के उनका विश्वास तेरी ओर लौट आए। हे प्रभु, हमने जो भी प्रार्थना तुझसे की, वे केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों से निकली पुकार है। हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी पीड़ा और हमारी उम्मीदें सब तेरे चरणों में रख दी हैं। हम जानते हैं हे प्रभु कि तू हमारी हर प्रार्थना को सुनता है और अपने सही समय पर उत्तर देता है। हमें धैर्य और विश्वास दे कि हम तेरे समय का इंतजार कर सके। हमें वह शक्ति दे कि हम अपने जीवन की हर कठिनाई को तेरा नाम लेकर पार कर सके। हे यीशु, तूने कहा है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। हम तुझ पर विश्वास करते हैं हे प्रभु, और अपने जीवन की हर चिंता तुझे सौंपते हैं। हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहना, ताकि हम कभी भी अकेलेपन या असहायता का अनुभव न करें। हे प्यारे परमेश्वर, हमें अपने प्रेम, करुणा और अनुग्रह से भर दे। हमारे जीवन को ऐसा बना के हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। हमें इस संसार में प्रकाश और प्रेम फैलाने की शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसे तू अपनी शांति और आशीर्वाद से भर दे।
उनके जीवन की हर समस्या का समाधान कर, उनके हर आंसू को अपनी कृपा से पहुँच दे। हमें हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार जीने की समझ और समर्पण दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुन चुका है और हमें उत्तर देने के लिए पहले ही कार्य कर रहा है। हमें विश्वास की ओर वो अग्नि दे जो किसी भी परिस्थिति में बुझने ना पाए। हे प्रभु यीशु, हमें अपने प्रेम में स्थिर बना और हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार ढाल। हमें सिखा के हम अपने कार्य में तुझे महिमा दे और अपने हर निर्णय में तेरी इच्छा को पहले रखें। हे प्रभु, जब भी हम कमजोर पड़े हमें अपने हाथ से थाम लेना, जब भी हम भटके हमें अपने प्रेम से वापस बुला लेना, और जब भी हम निराश हो हमें ये याद दिला देना कि तू हमारे साथ है, हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। हे प्रभु, हमें अपने प्रेम में बनाए रख, हमें अपनी शांति में स्थिर कर और हमें अपने अनुग्रह से भर दे। प्रभु, मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्यक नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।